मैं हमेशा मैम को रिकॉल करती हूँ द नायक ऑफ सिलवासा। बुक शॉप थी, आई मीन स्टेशनरी, ओके मैंने वो भी चलाई थी। हम लोग खानवेल से ट्रैवल करते थे सिलवासा पढ़ाई के लिए, और हम रहते भी खानवेल ही थे। मैंने फैमिली के अगेंस्ट जाकर उनसे कोर्ट मैरिज की। ऐसा था कि हम लोग इमली चुनते थे और उस चक्कर में मैं हमेशा लेट होती थी और फादर हमेशा मुझे पनिश करते थे। आई नेवर रिएक्टेड ऑन सोशल मीडिया, पीपल ट्रोल्ड मी। गिने चुने लोग ही है, ऐसा कुछ पब्लिक नहीं है। अगर आप 7-8 साल पहले सिलवासा पे रहे हो तो आपको अच्छे से याद होगा कि किलोनी नाका में एक येलो बिन हुआ करता था, जो उसके ऊपर गाय भी है, कुत्ता भी है, और एवरीवेयर इट वाज लाइक दैट। स्वच्छता की ओर हमारा सिलवासा नहीं, हमारा पूरा देश ही बहुत तेजी से अग्रसर है। मोदी जी के आह्वान पे उन्होंने जब भी स्टार्ट करा था स्वच्छ भारत, तभी बहुत लोग हंसते थे कि क्या प्रधानमंत्री झाड़ू लेके, लेकिन उन्होंने जब झाड़ू उठाया है तो पूरे देश ने झाड़ू उठाया है, क्योंकि वो एक हमारे लिए रोल मॉडल है। हमारे वार्ड को 3 बार अवार्ड मिल चुका है सफाई के लिए। ओह कंग्रेचुलेशंस। So this is not the first time, and I'm very lucky to get the award 3 times from our honorable administrator. ज्यादा क्या पसंद है, साड़ी या फिर नॉर्मल सलवार सूट या वेस्टर्न, कौन सी चीज आपको ज्यादा टेम्प्ट करती है? मुझे वेस्टर्न पसंद है, पर लोगों को मेरे ऊपर साड़ी पसंद है। एक्चुअली साड़ी अच्छी लगती है। अभी मैराथन्स में भी साड़ी एम्बेसडर भी रह चुके हूँ। सत श्री अकाल जी, मैं आपकी अपनी दोस्त, आपकी होस्ट श्वेता वालिया। एज पर द प्रॉमिस मैं अपना नया पॉडकास्ट लेकर आ गई हूँ, और इसका फर्स्ट हमारा आज पॉडकास्ट आपके सामने आ रहा है। इसको शुरुआत करने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए हमेशा जो तत्पर रहते हैं उनके साथ ही पहला पॉडकास्ट करना बनता है। वो है हमारी माननीय श्री रजनी गोविंद शेट्टी मैम। मैम हमारे यहाँ के फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिलवासा हैं। शी इज़ अ फर्स्ट लेडी ऑफ सिलवासा। उनसे आपको ज़्यादा एज अ वुमेन इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिल ही नहीं सकता है। हम सब उनको जानते हैं, हम उनको आज जान से आगे पहचान तक का जो जर्नी है वो हम जीने वाले हैं। उनके साथ वो यहाँ तक कैसे पहुँची हैं, ये सब चीज़ों की बात करने के लिए तो मैं मैम का वेलकम करना चाहती हूँ। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। हेलो, हेलो मैम, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। मैम I'm fine, a little nervous because ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए भी नहीं है। I'm sure जो ये हमारे लोग हैं वो आपको जानते हैं, बट यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, आपने डेफिनेटली, हमारी ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेस नहीं होती है, उसमें थॉर्न्स भी होते हैं। उस सब टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। सो मैम, सबसे पहले कि हम जानते हैं कि आप रजनी मैम हैं जो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, आपको जस्ट एक कॉल करने की ज़रूरत होती है, एंड शी इज़ ओमनी प्रेजेंट। मैं हमेशा मैम को रिकॉल करती हूँ द नायक ऑफ सिलवासा। सो मैम, आपके बचपन से जो आपको लगे कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उस सब की जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा शुरुआत करें, तो जहाँ जहाँ मेरी उत्सुकता होगी मैं डेफिनेटली बीच में पूछती जाऊँगी। श्वेता जी, जैसे आप मुझे जर्नी का पूछ रहे हो, मैं भी एक कॉमनर ही थी, एक कॉमन गर्ल, ग्रो अप इन सिलवासा। मेरे सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह सिलवासा में ही हुए। मैं एग्नालाइट हूँ, फादर एग्नाल स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। एंड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस फील्ड में आऊंगी। ओके। मैंने नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी, बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आई एम अ पॉलिटिक्स पर्सन। ओके। मैंने बहुत कुछ ऐसे किए हैं। शॉप हम लोग ने चलाई थी। अच्छा। जब हमारी शादी हुई थी तभी एक शॉप थी, आई मीन स्टेशनरी, ओके। मैंने वो भी चलाई थी। तभी मेरे सेकंड बेबी वाज ऑन द वे। ओके। लेकिन पॉलिटिक्स का मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। मैंने टीचर, मैंने पढ़ाई की है, बीएड की है मैंने, आई वाज बीएड स्टूडेंट। फिर ये मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए कन्विंस किया। ये कैसे हुआ ये वाली जर्नी कि आपको, बिकॉज अगर आप हाउसवाइफ रहे हो, आपने टीचिंग करी है बीएड के बाद, हाँ, किए। सो यू वर डूइंग इट। एंड मेरा पहला क्वेश्चन है मैम, आप जहाँ तक मुझे पता है कि आप साउथ से हैं, और फिर आपने गुजराती स्कूल में स्टडीज करी। गुजराती नहीं, इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम था उस टाइम पे भी था इसमें। जी जी। ओके ओके ओके। तो मैम फिर कैसे सर ने कैसे कन्विंस किया, और उनके मन में ये थॉट कैसा आया? एक्चुअली मेरा बचपन से खानवेल में गुजरा है। ओके। हम लोग खानवेल से ट्रैवल करते थे सिलवासा पढ़ाई के लिए, और हम रहते भी खानवेल ही थे।
और मेरे हस्बैंड भी मुझे खानवेल ही मिले हैं। सो इसका मतलब मैम इट्स अ लव मैरिज। या इट्स अ लव मैरिज। ओह ग्रेट। So we are from the same caste. Okay. Yes, but it's a love marriage. और बस ऐसे ही था, खानवेल में ही मेरा ये हुआ। फिर हाँ, मेरे हस्बैंड खानवेल में ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज अ वेरी एक्टिव सोशल वर्कर ऑल्सो। जी। लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उनको। उन्होंने बहुत सारा अच्छा सोशल वर्क करा है, लड़कियों को पढ़ाया है, बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादियों में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए है। वाओ। और कहते हैं कि किसी की शादी में जाओ नहीं जाओ, लेकिन मैयत में जरूर जाओ। ऐसा मतलब किसी के बुरे वक्त में साथ रहना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड इज वन ऑफ देम कि हर लोकल को वो जानते हैं खानवेल में। अच्छा। और उनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। बट ऐसा हुआ कि 2015 में खानवेल में सीट आई थी, ओपन कैटेगरी यानी जनरल लेडी सीट। तो ही जस्ट आस्क्ड मी कि क्या तुम करोगी, क्या बनोगी क्या? तो आई सेड पॉलिटिक्स तो मेरा है ही नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बोले एक बार ट्राई तो कर, मैं हूँ ना साथ में। सो ही सेड मैं तेरे पीछे हूँ, तू कर। सो दैट्स इट। 2015 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पॉलिटिक्स में, और आज 2025 में मेरा 10 साल पूरे हो जाएंगे। सो दैट सर इज द राइट एग्जाम्पल जब बोला जाता है कि हर औरत की सपोर्ट कैसे, मर्द के पीछे तो विमेन होती है, बट सर हैज सपोर्टेड यू, सो दैट इज अ इन एवरी फील्ड। यस यस यस। तो मैम ये जो प्यार मोहब्बत शादी तक परवान हुआ है, ये कैसे स्टार्ट हुआ था? ऐसा तो जैसे जैसे होते हैं लड़का न थोड़ा सा लोगों के दूसरे को। पर नहीं, वो तो कब कैसे स्टार्ट हुआ वो तो हमको पता ही नहीं चला। ओके। बस एक दूसरे को सो पसंद मैम ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस फैमिली से कुछ हाँ, ऐसा हुआ हाँ, हुआ था। सो लव मैरिज हमेशा नहीं एक्सेप्ट बट सेम लास्ट की वजह से भी? अच्छा फिर भी तो कितना टाइम लगा फैमिली को मनाने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फैमिली के अगेंस्ट जाकर उनसे कोर्ट मैरिज की थी। बाद में तो सब मान ही लेते हैं, तो अगर सक्सेसफुल है हमारी चीजें शादी तो के 1 साल के बाद मान गए थे। चलो गुड गुड गुड। थैंक यू आंटी अंकल, आप लोगों ने। आंटी अंकल और उनके मम्मी पापा भी। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ के। तो मैम आपके बचपन की कोई ऐसी यादें भाई बहन के साथ वाली जो आपको आज भी, कहते हैं ना हमें अपना बचपन याद आता है, तो उसमें जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहोगे जो आज भी आपको याद रहती है? बचपन तो हमारा सिलवासा में ही गुजरा है। सिलवासा को हम लोग ने हर लेवल से बढ़ते हुए देखा है। जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे सिलवासा बड़ा है। हम लोग बचपन में एक्चुअली फादर स्कूल जाते थे तो चल के ही जाते थे। आजकल बच्चे बहुत ऐसे कम जाते हैं, स्कूल बसेस होती है, ऑटोज होते हैं, लेकिन हम लोग चल के ही जाते थे। और फादर स्कूल हमारा जो अभी चर्च है उधर ही हमारा स्कूल था। तो हम रहते थे जलाराम हॉस्पिटल के वहाँ पे एक चौल हुआ करता था। ओह। तो हम उस चौल में रहते थे, तो वहीं से हम चल के जाते थे। और इस वो चलने की जर्नी जो रहती है उसमें मज़े मस्ती, कभी स्कूल में लेट हो जाना। ऐसा था कि हम लोग इमली चुनते थे ओह। और उस चक्कर में मैं हमेशा लेट होती थी और फादर हमेशा मुझे पनिश करते थे। ओह। तो बच्चे हमारे बचपन जो मेरी स्टोरी है अच्छी खासी थी, जैसे नॉर्मल बच्चे उस टाइम पे आई बिलीव कनेक्शन ऑफ रिलेशन ज्यादा था, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम के जो बॉन्ड्स है वो आज नहीं है। हमारी तो बॉन्ड अभी भी है, क्योंकि हम बच्चों से बॉन्ड करते थे, हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बॉन्ड नहीं करते थे। तब मैम थे ही नहीं हम लोगों के टाइम पे, आज के बच्चों को तो उसके बिना चलता नहीं है। मैम आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। ओके। एक बड़ा मेरा बेटा है और बेटी छोटी है। मैम बेटा कितने साल का है? ही इज 26 और माय डॉटर इज 22। क्या कर रहे हैं मैम बेटा एंड बेटी? माय सन इज अ लॉयर। वो अभी क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस कर रहा है हाई कोर्ट में मुंबई। और बेटी शी इज परस्यूइंग लॉ, शी इज इन हर लास्ट ईयर। सो मैम दोनों डेफिनेटली आपसे प्यार करते होंगे, बट हु इज मोर, होता है ना दोनों में से एक ज्यादा कनेक्ट होता है या? नहीं, कनेक्ट तो दोनों ही है, बट वो सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है कि बेटा माँ से ज्यादा कनेक्टेड रहता है और बेटी पापा से। तो
बेटा तो हमेशा से ही था, अपने सीक्रेट्स और वो सब मुझे बताता भी था। जहाँ मैं गलत हूँ, वो हमेशा मुझे पॉइंट आउट भी करता है कि ये गलत है, आपका इस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए, आपका इस तरह से अप्रोच होना चाहिए। तो अभी भले बच्चे हैं हमारे, लेकिन ही इज़ ऑल्सो बहुत समझदार है लड़का, तो वो मुझे बताता है। और मेरी बेटी जब, जैसे मैंने कहा कि पापा से ज़्यादा है, लेकिन अब वो मेरे से ज़्यादा क्लोज़ है, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि लड़कियाँ जैसे-जैसे बड़ी होती है तो मम्मी के साथ दोस्त इमोशनल बॉन्डिंग हो जाता है। सो बोथ आर कनेक्टेड टू मी इक्वल। आई एम वेरी लकी टू हैव माय चिल्ड्रन। एक स्टेज पे बेटियां माँ की दोस्त बन जाती हैं, आपको फिर और ज़रूरत नहीं रहती, आप क्या कपड़ा पहन रहे हो, मम्मा ये ऐसा करना चाहिए, तो वो वाली चीज़ें अलग अलग हो जाती। तो मैम एक चीज़ बताइए, आपका फर्स्ट डे जब आपने ज्वाइन करा, उस दिन का कुछ एक्सपीरियंस जो आज भी याद हो? एज़ इन पॉलिटिक्स? एज एन पर जब आपने खानवेल में एज वहाँ पर इलेक्टेड मेंबर आपने स्टार्ट करा, तो वहाँ का आपको कुछ मेमोरी याद हो? हम लोग ने सेलिब्रेट किया, और तब तो मैं ऐसे प्रोफेशनल नहीं थी, तो जो हमारे ऑपोजिशन थे वो हार गए थे, तो हम उनके घर के सामने ही नाच रहे थे। वो वो मुझे बाद में बहुत ऐसा लगा कि क्या मूवीज में होती है वैसे तुम कर रहे हो, पर ठीक है, वी आर यू लर्न या इन चीज़ों से। मैम लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग ये एंड तो वो चीज़ें हैं। और मैम जैसे अभी सर ने आपको इनिशियली इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, ही वाज बिहाइंड यू, बट लेटर ऑन आपका इंटरेस्ट इस लाइन में कैसे डेवलप हुआ? आपको कब लगा कि मुझे ये सोशल कॉज को और ज़्यादा, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो जहाँ आप आज बैठे हो वहाँ तक आपकी जर्नी नहीं लेके आती। जहाँ जहाँ मुझे मुझे दिक्कत होती थी वहाँ सर थे ही, उन्होंने मदद की, लेकिन वो हमेशा मुझे ये नहीं करते थे कि हर चीज़ में नहीं पीछे रहते थे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी जगहों पे हम देखें तो महिला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है, लेकिन एक्टिव नहीं होती है। उनके हस्बैंड ही काम करते हैं। तो मेरे केस में ऐसा था कि गोविंद ने खाली मुझे अश्योरेंस दिया था कि मैं हूँ, मैं रहूँगा, तो घर पर डिसीजंस वाज हाँ। हाँ, बट देन धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया कि इट्स योर दिस थिंग। सो आज कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो वो कभी सर के इन्फ्लुएंस में, इट इज ऑल ऑल योर, बिकॉज आपने मैं उतना उसको वो डेवलप। कंसल्ट करती हूँ, हाँ बिकॉज़ ही नोज़ बेटर। हाँ। अभी ऐसा है कि आई डोंट, ओके इट्स अगर बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा है तो मैं उनसे बात करती हूँ, वरना छोटे-छोटे ये होते तो मैं खुद ही। मैम, आप लाइव एग्जांपल हो, एक कॉमनर जब उठता है और वो वहाँ पे बैठता है, जो कोई भी पॉलिटिक्स वाले की एक ड्रीम होती है। सो जिस दिन वो ड्रीम पूरा हुआ था, उस दिन आपका वो फीलिंग, तो खैर हम लोग, आई वाज नॉट हियर मैम, मैं उस टाइम चंडीगढ़ पे थी और मुझे पता चला, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब आपने अपने साथ किसी को देखा होता है ना, और उसके बाद वहाँ तक जाते हैं, और उसमें भी ना हमारे पंजाबी में एक वर्ड होता है, बोलते हैं कि बो नहीं आना, वो आपके अंदर ईगो नहीं आया है। वो चीज़ को आप अपनी रूट्स के साथ अपने आप को जोड़ के कैसे रखा है? एक्चुअली ईगो की बात ही नहीं है। मुझे पावर का कुछ ऐसा था नहीं कभी भी। मेरा हमेशा ऐसा था कि मुझे पता चला, पिछले 5 साल जो करियर था उसमें पता चला कि हम सिस्टम में रहकर लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम के बाहर जब हम रहते तो ज़्यादा हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। सिस्टम में रह के हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा मेन इंटरेस्ट यही था कि हम लोगों को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी ईगो तो आई डोंट नो, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन नेचर। सो इफ यू थिंक कि मेरे को ईगो नहीं आया है तो आई होप कि आगे भी ना आए। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा रहना भी चाहिए, क्योंकि जो आई थिंक डाउन रह पाता है, एक न्यूट्रल रह पाता है लाइफ में, उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट, है ना? उसमें ऐसा है। और मैम जनरली मैं किसी की नेगेटिविटी की बात नहीं करूँगी, बट आप हर जगह पे अवेलेबल कैसे हो पाते हैं? हाउ यू आर मेंटेनिंग योर फैमिली लाइफ इन दिस? बहुत चैलेंजेस होते हैं इसमें। अभी तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अपने पढ़ाई के लिए बाहर है। लेकिन लोग जो प्यार करते हैं, जो वो सम्मान देते हैं, तो कुछ ना कुछ करके मैं अपना टाइम निकालने की कोशिश कर ही लेती हूँ कि जितनी जगह पे जा पाऊँ उतनी जगह
जाओ, उनसे कनेक्ट कर पाओ, तो वो हो ही जाता है। अभी वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हो ही जाता है। नहीं, बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ आप वीकेंड्स पे भी काम कर रहे हो, किसी का कुछ है, अभी गणपति आ रहे हैं, आप उसमें बिज़ी हो जाओगे, मैम इधर भी आना है गणपति के लिए हमको। सो मैम जब कभी आपने जैसे ये जर्नी पे आए हो, तो कभी ना कभी डेफ़िनेटली ट्रोलिंग भी आपने देखी होगी। आपने नेगेटिविटी भी आती है कि इसने ऐसा करा है, अच्छाई से पहले बुराई आपका साथ आता है। तो उसने आप पे एज़ अ पर्सन क्या इम्पैक्ट डाला? और उससे आप जब बाहर निकले, उस जर्नी को कितना समय लगा? और आज जब ऐसा कोई टॉपिक आता है, तो उसे कैसे हैंडल करते हो? देखिए, देयर इज़ अ सेइंग कि ओनली द क्राउन वेयरर नोज़ वेयर इट पिंचेस। लोगों को ऐसा लगता है कि शी इज़ द प्रेज़िडेंट, शी इज़ द फर्स्ट लेडी, तो शी इज़ हैविंग द अल्टीमेट पावर एंड ऑल। लेकिन उसके साथ जो तकलीफ होती है, मेंटल चैलेंजेस होते हैं, वो जो इस पे बैठा है ना, वही समझ सकता है। मैंने बहुत कुछ लोगों से सुना है, बट ऐसा भी कहा जाता है कि व्हेन यू हैव अ नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। ओके। लोग आपको भूल नहीं पाते हैं। और जो लोग पब्लिसिटी करते हैं, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, नैरेटिव बोल सकते हैं। जो नैरेटिव लोगों का रहता है, उसके विपरीत जब आपका प्रैक्टिकल आप जो काम कर रहे हो और लोग उसको देख रहे हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आई नेवर रिएक्टेड ऑन सोशल मीडिया, पीपल ट्रोल्ड मी। गिने-चुने लोग ही हैं, ऐसा कुछ पब्लिक नहीं है। गिने-चुने लोग ही हैं जो ट्रोल करते हैं। देखिए, सपोर्ट सब लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर सब लोग ही सपोर्ट करेंगे तो फिर कुछ गड़बड़ रहता है। ये आपके अगेंस्ट में कुछ हो तो वो आपको मोटिवेशनल एक दैट इज़ अ ड्राइव फॉर यू, कि लोग आपके अगेंस्ट है तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलता है। हुँ, हुँ। मुझे एक्चुअली जब मैं ये कुर्सी पे बैठी, उसके कुछ महीनों बाद ही मुझे लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, गलत-गलत इल्ज़ाम लगाए। लेकिन ये सब से निकलने में काफ़ी लोगों ने मुझे हेल्प करी है। हुँ। बहुत सारे, मेरी फैमिली ने मुझे हेल्प करी है, मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प करी है। तुम्हारे जो कर्म है ना, वो बोलेंगे। तो मैंने उस चीज़ को एक मंत्रा जैसे मैंने पकड़ लिया, एंड एटलीस्ट एट इट टुक मी 1 ईयर टू ओवरकम दैट। Does it affects your mental health as well? Yes, of course it helped. It's adding to the mental health and my health, physical health also. हुँ। बहुत होता था, पर अभी मैं सब कुछ टैकल कर सकती। उस चीज़ पे ओवरकम करने के लिए किस चीज़ ने, बिकॉज़ अगर किसी को आपकी जर्नी से लोगों को इंस्पायरिंग तो मैम होने ही वाला है, तो उनको उन चीज़ों के लिए आप इस चीज़ के बारे में क्या बोलेंगे कि आप उस टाइम पे अगर मेडिकली कुछ आया और वो लोग मैम लोगों को दिखती है एक ग्लोरी पिक्चर, हम उस चीज़ तक पहुँचने के लिए दैट इज़ व्हाई दिस इज़ अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। तो आप वो चीज़ थोड़ा-सा अगर आपको कन्वीनिएंट एंड यू आर कंफर्टेबल, तो थोड़ा उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ पे तो आता ही है, इवन मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है तो आपके फिजिकल हेल्थ पे भी आता ही है। वो एज एन व्हेन दवाइयाँ, डॉक्टर विजिट, वो सब लोगों को तो नहीं पता है। ये हमारे घर का ये था, लेकिन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप माइंड शांत रखना बहुत ज़रूरी है, और किसी चीज़ को अपने ऊपर इफ़ेक्ट ना होने दें। मेरा तो ऐसा था कि ये पहला एक्सपीरियंस था, और मेरे एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई आपके ऊपर नेगेटिव कुछ कमेंट करता है, ट्रोल करता है, उस पे आप रिएक्शन मत दो। आप रिएक्शन दोगे तो लोगों को और करेज होंगे। यू कैन प्रूव देम रॉन्ग बाय योर एक्शंस। इस चीज़ में मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। यार लाइफ़ में प्यार देने के लिए कम पड़ जाता है, आपके पास कमबख्त नफ़रत कहाँ से आती है? आपको लाइफ़ में इतना कुछ है करने के लिए, कोई एफ़र्ट करता है तो उसके अगेंस्ट किसी भी तरह की, पता नहीं मैम लोग झंडे लेके खड़े कैसे हो जाते हैं? दिस इज़ समथिंग एब्सर्ड। नहीं, ये नफ़रत नहीं है। इसको नफ़रत नहीं बोलेंगे, लोग मुझसे नफ़रत नहीं करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि हम पॉलिटिक्स में हैं, तो हमारे सपोर्टर्स भी हैं। और अगेंस्ट भी। हाँ, तो बस वही है।
बाकी पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे नफरत करता है, क्योंकि मैंने नफरत करने जैसे किसी के साथ कुछ किया नहीं, सो दैट इज ओके। मैम जैसे हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी तो मेरे को ये चीज़ में क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेयर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रिस्पेक्टिव प्लेस, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? देखिए, मेयर जो होते हैं ना, उसकी पॉपुलेशन इट हैज टू बी 10 lakhs और मोर, ओके। और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 5 lakhs है। ओके। तो जहाँ पे 5 lakhs होती है ना, वहाँ म्यूनिसिपल काउंसिल होते हैं, तो काउंसिल के प्रेसिडेंट्स होते हैं। जबकि जो 10 lakhs एंड अबव पॉपुलेशन होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो उसमें जो फर्स्ट लेडी या फर्स्ट सिटीजन है वो मेयर कहलाता है। मैम हाउ डज दिस म्यूनिसिपल हमारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये काम कैसे करता है, चलती कैसे? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोगों के वेलबींग के लिए काम को। सेकेंडली हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो हम होर्डिंग्स वगैरह लगवाते हैं, जी लोग जो होर्डिंग्स लगाते हैं उसके टैक्स हम लेते हैं। हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स होते हैं, और अभी आपको नया टैक्स अभी लगा है, सॉलिड वेस्ट का टैक्स, जो हम लोग कचरा कलेक्शन करते हैं उसका टैक्स होता है। फिर फाइन्स लगता है, अ, अगर प्लास्टिक बैन है और हमको पता चलता है कि कोई बैंड कमोडिटी यूज कर रहे तो हम लोग उस पे फाइन लगाते हैं। तो ये सब जो है हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है, जिससे हमारे स्टाफ की सैलरी वगैरह जनरेट है। एंड मैम ये जैसे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आपने एक वॉल्यूम लगा कर रखा कि अगर यहाँ पर इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे होता है, तो अगर किसी का इससे भी लेसर पॉपुलेशन है तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स का कैसे होता है? जैसे आपके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हायरार्की का बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हायरार्की ऐसा है कि प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर जितने भी काउंसिलर्स हैं, हमारे यहाँ पे 15 वार्ड है तो 15 काउंसिलर्स है। उसमें से मैं भी एक काउंसिलर हूँ, पर मैं अभी प्रेसिडेंट की सीट पे हूँ। एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में देखें तो चीफ ऑफिसर होते हैं, उनके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, और सभी हेड्स के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। तो ऐसे ही सब काम चलता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। ओके। सो मैम जब कभी मीटिंग्स होती हैं ऑफ एक कुछ ऑन ओपिनियन होते हैं, कुछ ऑफ ओपिनियन होते हैं, तो एज अ हेड ऑफ ऑल नाउ, तो उनको आप कैसे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे टैकल कर पाते हैं? ये ओपिनियन ओपिनियन होते, और वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन। हम लोग बस इतनी कोशिश करते हैं कि जिसका अगेंस्ट में ओपिनियन है उसके ओपिनियन चेंज कर। तो अल्टीमेटली ये है कि जो हमें काम करना है, लोगों के वेलबींग के लिए काम करना है और सबको साथ में लेकर ही काम करें। तो ये तो हर इंस्टीट्यूट या हर इसमें होता ही है। सो जब आपने यहाँ पर स्टार्ट किया होगा, अभी तो मैम ये फेमिनाइज चीज़ें होती जा रही है, लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि औरत चांद पे भी जा सकती है, बट जब आपने वहाँ पे उस पर्टिकुलर जोन पे गए तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस आए। बिल्कुल आए। इट वाज नॉट इजी, क्योंकि एक लेडी से कुछ ऑर्डर्स लेना, या एक लेडी से कंसल्ट करना, या अपना काम करवाने के लिए मिलना, मेल मेल ईगो आता ही है। तो दिस टुक टाइम, बट अल्टीमेटली जब प्रूव, मैंने कहा एज बिफोर, काम करोगे तो ऑब्वियसली प्रूव हो ही जाए कि आप काम कर सकते, तो वो लोग यकीन करनी करती करती। मैम अभी हमने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें पूछी हैं, अभी थोड़ा सा और पर्सनल चीज़ों पे आते हैं। कुछ छोटे छोटे सी चीज़ें जानना चाहेंगे, आपकी हॉबीज़ क्या है मैम? हॉबीज मेरी सिंगिंग है, रीडिंग है, मैं क्लासिकल डांसर हूँ। अभी वैसे तो मैं अभी डांसिंग छोड़ के कुछ 10-12 साल हो गए हो, क्योंकि 10 साल तो मुझे पॉलिटिक्स में ही हो गए। लेकिन फिर भी मैंने अभी वापस मेरा भरतनाट्यम शुरू किया है, पर 1 महीने से मैंने शुरू किया है, पर मैं अभी तक सिर्फ 2 ही क्लास अटेंड कर पाई हूँ। समय नहीं तय पाता। उसके लेवल्स है ना, तो वो आपसे ही मेरे को ये चीज़ पता चली जिसके तो
10 लेवल नहीं, 7-8 लेवल होते हैं। मेरे 6 ईयर तक मेरा हो गया है। और मेरा अभी 7th ईयर बाकी है, लेकिन दैट विल टेक टाइम। बट स्टिल मेरा जो इंटरेस्ट है, हॉबी है, वो रखना है जिंदा। तो मैं अभी फिर से जा रही हूँ क्लासेस कि अभी एज के साथ हमको एक्टिव भी रहना पड़ेगा। तो मैं भरतनाट्यम फिर से ही करती हूँ। और बुक रीडिंग मुझे बहुत पसंद है। अपनी फेवरेट बुक कौन सी है? मुझे क्राइम और मर्डर मिस्ट्री वाली बुक्स मुझे ज़्यादा पसंद है, वो मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। रोमांटिक्स मुझे उतना पसंद नहीं है। और जो मैं बायोग्राफीज भी पढ़ती। और उसमें आपको किसकी अभी तक जो आपने पढ़ी है वो शर्लक होम्स कोई का सशब। वेरी नाइस। और मैम अपने आप की जो पर्सनल ग्रोथ है, हम अपने लिए बेस्ट एनालिसिस क्रिटिक्स भी हम ही होते हैं और हम अपने आप को बेस्ट एनालाइज कर सकते हैं। तो उसमें आप अपने आप को 1 to 10 में अपने आप को कहाँ पे ग्रोथ में, लर्निंग तो नेवर एंडिंग है, बट फिर भी जब जहाँ पे हम खड़े होते हैं और आज हम जहाँ हैं वहाँ पे अब अपने आप को कहाँ पे आते हैं? लेकिन मैंने अपना वर्किंग जो मैं बोलूँ, तो मैंने स्टार्ट किया था किंडरगार्टन से। नॉट किंडरगार्टन, नर्सरी बोल सकते हैं। टाइनी टॉट्स नर्सरी था, तो वहाँ पे मैंने टीचर के इसमें मैंने किया था। और मुझे मंथली सैलरी 800 रुपीज़ मिलता था। क्योंकि 2 घंटे या 3 घंटे ही थे। तो वहाँ से लेके वो शुरुआत थी। फिर मेरे हस्बैंड का एक फैक्ट्री था, तो मैंने फैक्ट्री में भी काम करा है। तो वो भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैंने जैसे आपको बोला स्टेशनरी शॉप, वो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। फिर मैंने कॉलेज इन द सेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एज एन एलडीसी भी काम करा था। तो वही था कि मुझे ग्रेजुएट बनना है, तो मैंने शादी के 10 साल के बाद ग्रेजुएशन करी। और एक्चुअली मुझे पुलिस में जाना था, पर कैसे जाते हैं वो पता ही नहीं था। पेरेंट्स ने ये नहीं थे कि तो फिर वो रह गया। फिर मुझे लॉ करना था, तो हम लोग ने बहुत कोशिश करी। मेरे हस्बैंड ही वाज ऑलवेज अ मोटिवेटर, तो उन्होंने मेरे साथ कॉलेजेस मेरे साथ घूमे कि चलो लॉ लॉ में एडमिशन ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था कि मैंने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करा था, और लॉ में ऐसे ये आ गया था रूल कि डिस्टेंस क्वालिफिकेशन होता है, ग्रेजुएशन होता है, तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप 12वीं के बाद एडमिशन ले लो। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा अब 5 साल। तो फिर वो ड्रॉप किया, अभी 1 साल वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने बीएड की। ओके, और वो रेगुलर थी मैम? रेगुलर। वो कहाँ से करा आप? मैंने एसएसआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड की। मैं वहीं पे जॉब भी करती थी, बीएड कॉलेज में ही, एलडीसी के तौर पे। और फिर मैंने बीएड किया, लेकिन मैंने कभी बीएड करने के बाद टीचिंग नहीं करी। सो अगर आज आप पॉलिटिक्स में नहीं होते और आपके एक लॉ वाली ऑप्शन भी आप जो बनना चाहते थे वो निकल गया था, तो फिर आज कहाँ पे होते? मेरा एक इंटरेस्ट था कि मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूं, जिसमें मैं और मेरे फ्रेंड्स जो कुकिंग में बहुत अच्छी है, हम लोग तीनों मिलके एक रेस्टोरेंट खोले साउथ इंडियन। या तो फिर मैं भरतनाट्यम क्लास खोलना चाहती थी, पर इसमें अभी कुछ रेगुलर रहा नहीं, तो फिर मैम इन बिटवीन मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि अभी आपको पुरस्कार मिला है। हमारा जो वार्ड है आपका, वेलकम मैम, तो वो उसके लिए आपको, बिकॉज इट्स नीट एंड क्लीन सिलवासा के लिए, सो इसके लिए आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे मैम? देखिए अभी सिलवासा बहुत ही तेजी से बदल रहा है फॉर अ बेटर सिलवासा। इट्स बिकमिंग अ बेटर सिलवासा। क्योंकि जो सिलवासा हम लोग ने 7-8 साल पहले जो देखा था, वो बहुत ही यू नो गंदा, कचरे से हर जगह आपको कचरा देखने को मिलता था। एक लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई थी। आपको अगर आप 7-8 साल पहले सिलवासा पे रहे हो, तो आपको अच्छे से याद होगा कि किलोनी नाका में एक येलो बिन हुआ करता था, जो उसके ऊपर गाय भी है, कुत्ता भी है, और कचरे एवरीवेयर, इट वाज लाइक दैट। लेकिन अभी ये जो 7-8 साल पहले का जो सिलवासा था, वो पूरी तरह से बदल चुका है। स्वच्छता की ओर हमारा
सिलवासा नहीं, हमारा पूरा देश ही बहुत तेजी से अग्रसर है। मोदी जी के आह्वान पे उन्होंने जब भी स्टार्ट करा था स्वच्छ भारत, तो तभी बहुत लोग हंसते थे कि क्या प्रधानमंत्री झाड़ू लेके, लेकिन उन्होंने जब झाड़ू उठाया है तो पूरे देश ने झाड़ू उठाया है। बिल्कुल। क्योंकि वो एक हमारे लिए एक यू नो एक रोल मॉडल है। तो मेरे लिए भी मोदी जी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और हमारे वार्ड को 3 बार अवार्ड मिल चुका है सफाई के लिए। ओह, कंग्रेचुलेशंस। So this is not the first time, and I'm very lucky to get the award 3 times from our honorable administrator. और उनका भी बहुत हमारे सिलवासा में आगे बढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी। तो अभी क्या स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ सिलवासा के लिए भी हम लोग ने बहुत काम किया है। एज यू नो, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, उसके लिए हम लोगों ने अवेयरनेस ड्राइव भी बहुत जगहों पे शुरू करी है। क्योंकि चॉल्स में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग करो। अगर वो हो जाता है ना तो बहुत सारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमको मिल जाएगा। उनका बहुत बड़ा योगदान है कि स्वच्छ सिलवासा रखने में। और प्लस हम लोगों ने पिपरिया पुल में भी बहुत ऑलमोस्ट 1 महीना हम लोग ने वहाँ पे सफाई कराई थी विद हेल्प ऑफ कलेक्टर। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था, प्रिया किशोर जी ने। तो हमारा सिलवासा का रैंकिंग बहुत कम था, क्योंकि ये कचरा जो लोग ब्रिज से नीचे फेंकते हैं, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग बहुत ड्राइव चला रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही है जो कचरा मिक्स करके देते। तो आपका छोटा-छोटा जो योगदान रहेगा ना, वो हमारे सिलवासा को क्लीन एंड ग्रीन रखने में बहुत मददगार होगा। तो आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। डेफिनेटली दोस्तों, ये चीज़ पे आप थोड़ा-सा इनिशिएट लेना। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने घर को, अपने आसपास को ही साफ करना शुरू करेंगे तो कहीं पर भी गंदगी मिलेगा नहीं। मैम, अभी काफ़ी जगहों पे ये मैंडेट हो गया है कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर एक छोटा बिन रखना है। आई जस्ट हर्ड इट। तो ये आप सिलवास में भी ये चीज़ लेकर आएँ। नहीं, वो तो देखिए जो गाड़ी चला रहे हो वो उनकी जिम्मेदारी है। हर जगह पे जरूरी नहीं है कि हम चाबुक लेके खड़े हो। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को अपने तरह से कुछ क्रिएटिव करना है कि हमारा जो भी पर्यावरण है वो गंदा ना हो। कचरा हम गाड़ी से बाहर फेंकने की जगह आप बिन रखो या एक बैग रखो, उसमें भरो, अपने घर में जाके कचरा डब्बे में डालो। तो वो भी बहुत बड़ा कदम होता है। बच्चों को हम इसी चीज से, ये चीज़ हमारे एक्शन से ही बच्चों को सिखाते हैं। मैम, थोड़ा-सा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूँ? ऐसे वो पर्सनल रहेगा नहीं, यहाँ आ जाएगा। कभी जैसे सर ही आपको लेकर आए थे इस लाइन में, कभी उस चीज़, इस हेक्टिक शेड्यूल की वजह से कभी आपके और सर के इस पर्टिकुलर चीज़ में क्लैशेज़ आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो कभी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये रिग्रेट होता है कि रिग्रेट तो ख़ैर आप दुनिया के लिए काम कर रहे हो, वहाँ तो पर्टिकुलर रिग्रेट होगा नहीं, बट फिर भी अंदर एज़ वाइफ़, एज़ मदर, क्योंकि अभी तो चलो बच्चे ग्रो हो गए हैं, इस तरह पे होता है? कभी ऐसा गिल्ट वाले ज़ोन पे आती है? गिल्ट तो कुछ नहीं होता मुझे, क्योंकि हुँ। गिल्ट वाला कुछ काम नहीं किया है। नहीं, नहीं। पर ऐसा होता है कि यार क्यों मैंने नहीं आना चाहिए था। हुँ। कि तभी ऐसा होता था कि मैं कोई प्रॉब्लम अगर कोई लेकर आए और मैंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा तो मैं ओवरथिंकिंग और इसमें रहती थी, फिर इनको बोलती थी। तो घर में थोड़ा से क्लैशेस तो होते ही थे। लेकिन वो तो ठीक है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो ही मुझे ग्रो करने में हेल्प हाँ, कर रहा है। हाँ, हाँ। लोगों को लगता है सुबह आके बैठ जाना और यहाँ-वहाँ, बट जो उस जगह तक पहुँचने का जो जर्नी में चीज़ें जी होती हैं ना, वो लोग नहीं देखते हैं। सो माय एफर्ट विल बी दैट कि हम वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचा पाएँ। सो दोस्तों, लाइफ इज़ नॉट ईज़ी फॉर एनीबॉडी। मैम, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चाय पे चर्चा। जी। मैम, आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, और जो पसंद है वो क्यों पसंद है? अ, आपने मुझे चाय बना के दी है। मैं कोई चाय बना के देता है तो मैं पी लेती हूँ, जी। लेकिन मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे कॉफ़ी का अरोमा पसंद है और एनर्जी मिलती है मुझे।
Ultimately, I'm a coffee person. I can drink coffee anytime. Okay. So you like filter or Both. both? I prefer filter. So मैम मैं कब पीने आऊँ कॉफ़ी? Anytime. Thank you so much, ma'am. So ma'am, you are a vegetarian or a non-vegetarian? We are non-vegetarian, but I prefer veg. और वेज में कौन सी डिश पसंद है आपको ज़्यादा? बैंगन बहुत पसंद है। भरे हुए या आलू? कोई भी आप बैंगन मुझे ऐसे ही रोस्ट करके भी दे दो, मैं खा आप खा लोगे। मैम बहुत ही जल्दी हाथ का भरता भिजवा रही हूँ फिर मैं। बिल का बहुत जी। और मैम आप ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं या ऑफलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं? मैं ऑफलाइन पसंद करती हूँ। वैसे भी मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप मेरा शॉपिंग साल में कितनी बार करा दे के एग्जीबिशन के ज़रिए मेरे बहुत सारे शॉपिंग हो जाता है। जी, जी। थैंक यू सो मच मैम। तो इसी पे पूछती हूँ, आपको जो अटायर है वो ज़्यादा क्या पसंद है? साड़ी या फिर नॉर्मल सलवार सूट या वेस्टर्न, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा टेम्प्ट करती है? मुझे वेस्टर्न पसंद है, पर लोगों को मेरे ऊपर साड़ी पसंद है। एक्चुअली साड़ी अच्छी लगती है। अभी मैं मैराथन्स में भी साड़ी एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ। ओके। जी। मुझे तो आप साड़ी में ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। पर मैं सूट भी पहनती हूँ, तो मुझे लगता है कि जल्दी भाग-दौड़ करने में ईज़ी रहता है। ट्रू, 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 ट्रू। मैम आपकी कलर प्रेफ़रेंसेस क्या हैं? आपको डार्क कलर पसंद है, लाइट पसंद है और वो क्यों पसंद है? नहीं, क्यों का कुछ ऐसा है नहीं, डार्क पसंद है मुझे। ओके। बहुत ऐसा चटक, चमकीले बहुत नहीं पसंद है। सर्टल पेस्टल सटल डार्क। डार्क होंगे तो भी ओके। हुँ। एंड मैम आपको घर पे रहना ज़्यादा पसंद है या ट्रैवल करना? बाहर बाहर। ओके। और ट्रैवल। जी। एंड कौन-सी अभी ऐसी डेस्टिनेशन है जो अभी आपको मेस्मराइज़ करती है कि मुझे वहाँ विज़िट करना है? मुझे बाली जाना है। बाली जाके मुझे वहाँ सब क्या बोलते हैं, रामायण का वहाँ पे कुछ है अंश, मुझे वो देखना है। प्लस इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई हैव हर्ड, आई हैव सीन पीपल गोइंग देयर, सो आई वांट टू गो टू बाली। सर जल्दी लेके चलो मैम को वहाँ पे आप। सर नहीं ले जाएंगे तो मैं अब चली जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए मैम, क्योंकि हम आपको काम ही करते हुए देखते हैं, तो थोड़ा-सा ब्रेक अपने लिए बनता है। और मैम कोई मेमोरेबल मोमेंट अभी तक का आपका आपकी ऑफ़िशियल जर्नी में जो दर्शकों तक वो चीज़ को आप पहुँचाना चाहेंगे? हाँ, अभी ये पॉलिटिकल जर्नी में कह रहे हो? यस मैम। जी हाँ, अभी हम लोग सारे काउंसलर्स और सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक ट्रिप हुई थी लक्षद्वीप, ओह! एंड इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। उसमें हमारे सभी काउंसलर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग हमारी हो गई थी, और एवरीबॉडी वर देमसेल्व्स। मतलब ऐसा था कि उनको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, और मेरा जो फन लविंग पार्ट है वो वहाँ पे सबके सामने ओपन हुआ था। तो बहुत अच्छा ट्रिप था और बहुत ही मेमोरेबल रहा। क्योंकि कोई भी कोटेड कुछ टाइम के लिए रह सकता है, अगर आप इतना टाइम रह रहे हो, तो वो फिर उनका इनर पार्ट निकल के आता है और ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। It is a protocol. हाँ, You cannot इट्स see yourself in everybody in front of everyone. बट मैं वही बोल रही हूँ, आपकी इट्स नॉट अबाउट यू फॉर एवरीबॉडी कि आप थोड़ी देर के लिए फॉर्मल रह लोगे, उसके बाद तो फिर वो बंदा वहीं पे आ ही जाएगा और दैट इज़ अ रियल पर्सनैलिटी जो कनेक्ट करवा पाती है आपके ज़ोन पे। मैम आपका एक पीस ऑफ एडवाइस जो कि यंग वुमेन या एस्पायरिंग लीडर्स हैं, जो आपकी जर्नी से वो सीख पाएँ, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यंग वुमेन के लिए तो नहीं, सभी वुमेन आजकल यंग की ज़रूरत ही नहीं है। सभी वुमेन बहुत ही सक्षम है, कोई भी फील्ड में वो आगे आ सकती है। और अगर एस्पायरिंग लीडर्स के लिए आप मुझे मैसेज के लिए बोल रहे, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी करो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहे कि आप जो काम हाथ में लिया है वो आप पूरा कर सकते हैं, और अपनी तरफ और लोगों की तरफ ट्रू रहो। ईगो मत आने देना, लोगों को अपना समझ के लोगों के लिए काम करना है, सेल्फलेस काम करना है। यही एडवाइस मैं देना चाहूँगी। देखो, आई एम अ वुमन एंड मेरा स्ट्रगल भी मोस्टली लोगों को पता है। और जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, तो मैम से अच्छा गेस्ट हो ही नहीं सकता था। शी
थैंक यू सो मच एंड आई मीन शी इज़ अ रियल नायक ऑफ सिलवासा। एक अनिल कपूर थे जो नायक थे और उन्होंने 12 घंटे 24 घंटे के अंदर मूवी में पूरी काया पलट करी थी। शी इज़ लाइक ओमनी प्रेजेंट, हर जगह रहती हैं। आप बोलेंगे वहाँ पर उनकी आप प्रेजेंस पाएँगे एंड मुझे भी सपोर्ट करने के लिए एक बार मैम ने क्वेश्चन नहीं करा। सो उसके लिए मैम तहे दिल से थैंक यू एंड शी इज़ अ लकी चार्म फॉर मी एंड मेरी एग्ज़िबिशन से मैं बोलती हूँ मैम आप आ जाओ, आप आ रहे हो तो एग्ज़िबिशन हमारी बल्ले-बल्ले है। सो आई एम वेरी होपफुल कि ये जो नई जर्नी हमने स्टार्ट करी है पॉडकास्ट की, तो इसमें भी बल्ले-बल्ले होने वाली है। सो बहुत ही जल्द हम अगले नए पॉडकास्ट के साथ आपको मिलेंगे, एक नई शख्सियत के साथ और उनकी जर्नी को हम डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर मैम का एक नॉन प्रोफ़ेशनल, एक पर्सनल जो आपको आज एक ऑरा, एक ज़ोन देखने को मिला, उसको आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनाएँगे, प्यार देंगे। इसी के साथ इस पॉडकास्ट से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में। सत श्री अकाल जी।